डोनाल्ड ट्रंप जलील हो गया। बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को। सुबह तक क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले बताया था, यह मत कहना पता नहीं है भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे नेटो को धमकाया था कि अगर आप लोगों ने, नेटो के दोस्तों ने, मेरे साथियों ने मदद नहीं की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर और सैनिक नहीं भेजे तो नेटो की खैर नहीं है। भविष्य में मैं याद रखूंगा, दिमाग में रखूंगा कि इन लोगों ने मदद नहीं की और चाइना में जाऊंगा ही नहीं। जिसके बाद झटके पर झटका शाम होते होते लगा है। जर्मनी, ग्रीस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया पहले से बाहर है और इटली, इन सब ने एक एक करके मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, अपना युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हम नहीं भेजेंगे। और भारत पहले से कह चुका है, इंडिया पहले से कह चुका है, इस मामले का हल हम डिप्लोमेसी से चाहते हैं। यानी भिड़ने से, ईरान से भिड़न के चक्कर में कि ईरान से भिड़न न हो, भारत काफी पीछे चला गया कि नहीं हमें तो, हम है ही नहीं। और भारत को इसीलिए इंडिया ने मुसलमानों के नाम पर परमिशन दी है। यह भी याद रखिएगा, जो भारत के अंदर खामनाई की रिप्रेजेंटेटिव और ईरान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने देखा है कि भारत का एक जब भारत का प्रधानमंत्री दुख व्यक्त नहीं करता तो फिर भारत को सिलेंडर कैसे मिलेगा? भारत को नरमी क्यों दिखा रहा है ईरान? कुल मिला के यहां जो दूत हैं ईरान के, उन्होंने देखा और कई बयान भी दिए उन्होंने कि भारत के लोग प्यार करते हैं और भारत के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को नहीं बोला उन्होंने कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उन्होंने कहा भारत के लोग हमारे साथी हैं, भारत के लोग हमें बहुत मोहब्बत दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, खासकर भारत के मुसलमान, यहां हमारे अपने लोग रहते हैं। तो हमने आगे बात की है ऑफिशियल से कि भारत को परमिशन दी जाए, तो परमिट किया है ईरान ने, पूरी आज़ादी नहीं दे दी है। तो ये जो उछल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जब आज भी एक टैंकर आया है ईरान से, तो जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई टैंकर भारत का ईरान जब छोड़ता है, यहां जब टैंकर घुस रहा है तो उसका वीडियो आ रहा है। तो एक सड़ा हुआ समाज क्या कर रहा है, उस वीडियो पे 2-4 वीडियो ऐड करके हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट हमारे, और उस पर गाना लगा दिया कोई मोदी जी वाला या कोई भी कि ये देखो भारत की ताकत, ये देखो भारतीय नौसेना ने ईरान के छुड़ा दिए छक्के। भाई इस तरह की गलती मत करो। अगर ये चीजें ईरान तक पहुंच गई तो जो आ रहा है ना वो पूरी तरह से बंद कर देगा ईरान, और मुल्लों के बदौलत, मुल्लों के ही नाम पे आ रहा है, तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए आगे, जो कल तक इस ट्रंप के साथ थे, सुर सबके बदल गए हैं। मेरे दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि हम अपने युद्धपोत नहीं भेजेंगे और इस जंग में, इस लंबी जंग में हम शामिल नहीं होंगे। उन्होंने आगे यह भी कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना आसान नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम अपने एलाइज, अपने साथियों से बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नेविगेशन आसान हो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जब तक हम अपने आप पर निर्भर नहीं होंगे तब तक ये आयतुल्ला और ये जो पुतिन है हम पर इसी तरह से कंट्रोल करते रहेंगे। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इस जंग में हम शामिल नहीं होंगे। Second, while taking the necessary action to defend ourselves and our allies, we will not be drawn into the wider war. उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस जंग का खात्मा क्विकली होना चाहिए, जंग तुरंत खत्म होना चाहिए, और मुझ पर अटैक हो रहे हैं, मेरी आलोचना हो रही है क्योंकि मैं ईरान के खिलाफ जंग में नहीं उतर रहा हूं, ईरान के खिलाफ अपनी ताकत नहीं झोंक रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप खून के आंसू रो रहा है, उल्टी आ रही है खून की उसे, दीवार में टक्कर मार रहा है। जो जर्मनी आज तक इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नहीं गया, उस जर्मनी ने दिमाग हिला दिया। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ट्रंप को क्या लगता है, जो काम अमेरिका की सुपर पावर नेवी नहीं कर पाई वो हमारी कुछ शिप और कुछ युद्धपोत कर देंगे। और ये जंग हमने शुरू नहीं की, ये जंग अमेरिका की है। अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किस तरह से अमेरिका चारों तरफ से जलील हो रहा है। यह है भाई साहब ईमान की ताकत। ऐसे लड़ते हैं अली वाले, ईमान वाले और अल्लाह वाले। मेरे दोस्तों देखिए, अल्लाह वाले तो बहुत भी हैं अरब देश, लेकिन उनकी औकात आपने देख ली है। लेकिन ईरान जिस तरह से लड़ रहा है, आपको इस्लाम की तमाम जंगें याद आ जाएंगी। अगर माँ बाप से आप पूछेंगे, अगर आप इस्लाम की जंगों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको ईरान की जंग में उसकी उन जंगों की शबाहत नजर आएगी। ईरान ऐसा नहीं है नुकसान नहीं उठा रहा, हर तरफ से नुकसान हो रहा है, लेकिन झुकेगा नहीं ईरान। असली में पुष्पा ईरान है। और ग्रीस ने भी तो मना किया है। तो पता है ग्रीस ने क्या कहा है? ग्रीस ने भी यही लाइन बोली है सेम, ये हमारी जंग थोड़ी है, हम अपनी मिलिट्री क्यों भेजे ईरान के खिलाफ। ईरान ऐसा उभरा है, ओए होए 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 होए, कोई भिड़ने को सब ये सोच रहे हैं ईरान हमसे ना नाराज हो जाए। भाई जिसने अमेरिका को पेल दिया, भाई साहब बदमाश बनता था, ये बदमाश ऐसा पीटा है, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में ईरान हमको तो बहुत मारेगा। हर देश यही सोच रहा है। उधर नेतन्याहू जितनी वीडियो जारी कर रहा है, कभी कहा जा रहा है कि अरे ये तो एआई है, कभी कहा जा रहा है अरे ग्रोक ने बोला है एआई है, कभी कहा जा रहा है कि अरे ये तो पुराना वीडियो है। अब नेतन्याहू पर प्रेशर है, नेतन्याहू साबित कर रहा है। ये देखिए, नेतन्याहू ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें वो 2 महिलाओं के साथ खड़ा हुआ है, एक महिला फौजी है। बहरहाल वीडियो इसलिए पोस्ट की जा रही है ताकि वो साबित कर सके कि मैं जिंदा हूं। लेकिन अब जनता भाई भारत की जिद पर है, भाई हिंदुस्तान के अवाम जिद पे है, खुदा की कसम ना। अभी इसमें भी कोई गलती निकाल देगी और बता देगी ये एआई है। अरे हिंदुस्तान की जनता से जीत सकता है क्या नेतन्याहू? कल मुझसे लोगों ने इतना पूछा, जबकि मैं रोज बता रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं है, जब ईरान कंफर्म करेगा हमें तब मानना है। ठीक है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस तो ईरान की है ना, हम क्यों अपने मन से कहें कि अरे अरे ईरान के मौलाना। अभी मेरे पास फोन आया एक भाई साहब का, कह रहे भाई ईरान के मौलाना ने कहा, एक स्टेटस लगाया है, ईरान में ही है वो और हमारे खुद के हैं, हमारे अपने हैं और वो वहाँ रहते हैं, और वो बता रहे हैं, स्टेटस लगाया उन्होंने कि इजराइल ने कंफर्म किया कि नेतन्याहू मर गया है। अरे ये अम्मामे वालों को कोई रोक लो यार, आप मौलाना हैं, आप दीन की तालीम दीजिए, काहे पत्रकार बनने में लगे पड़े हैं? जबरदस्ती पत्रकार बनना है, जबरदस्ती, क्योंकि पता है भाई थोड़ा मौलवियत में नहीं है पैसा, तो यूट्यूबर बनना है मौलाना साहब को। अब आप देखिए बना रहे हैं अम्मामा लगा के वीडियो, स्टेटस पे गलत खबर, और हिंदुस्तान के अवाम और भाई साहब बावली, नहीं मर गया नेतन्याहू, मर गया साला। वो भाई मार दे रहे, हर दिन नेतन्याहू को नए तरीके से मार रहे हैं। अब क्या कहोगे भाई? अरे सीधा इसका सॉल्यूशन ये है कि जब ईरान ऐलान करेगा ना, हम तब मानेंगे, बात खत्म। नहीं, रोज मार रहे हैं नेतन्याहू को, हर तरी फोन आ रहा है मेरे पास, भाई नेतन्याहू मर गया, मुबारक हो। अरे भाई मैंने कहा मैं 18-17 दिन से घर नहीं गया, यहां बैठा हूं दफ्तर के अंदर, 24 घंटे काम हो रहा है, और ये इंफॉर्मेशन इनको मिल रही है टटपूंजियों को, हमें क्यों नहीं मिल रही भाई? हमारे इतने तगड़े से हमें नहीं पता, न उन्हें पता, इन्हें पता है हिंदुस्तान के मुसलमानों को और पाकिस्तान के मुसलमानों को। कुछ नहीं भाई, ये रीलबाजी हो रही है ना, और वो आपदा में अवसर तलाश कर लिया लोगों ने रील बनाने के लिए। ये देखो भाई, मैं भी एक वीडियो दिखाता हूं आपको, आप उसमें देखिएगा, दोनों भाई बहन हैं, क्या है मुझे नहीं पता, हालांकि फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे, लेकिन भाई झूठों से मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इतना सच्चा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, भाई पर्सनल लाइफ में दोस्तों यारों में झूठ चलता है, लेकिन जब आप कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल रहे हो ना, वो भी जंग के हालात में, वो झूठ नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसे मार रहे हैं नेतन्याहू को। मर गए। जी हाँ गाइस, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। या अल्लाह पाक इस बात को सच कर दे, आमीन। आप सब लोग कमेंट में लिखो। जी हाँ गाइस, ऐसे जालिम का दुनिया में होने से क्या फायदा जो पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दे। आज देखो उसने क्या नहीं किया, सब जगह जंगे कर दी। ये एक शैतान है, इसका दुनिया में कोई काम ही नहीं है। इसकी मौत पे मुझे तो बहुत खुशी हुई, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, जैसा ही लोगों के साथ करना चाहता था। थाईलैंड का हाल इतना बुरा है, ये देखिए, थाईलैंड के न्यूज एंकर लाइव टीवी में
अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तेल और ईंधन का वहाँ भी किल्लत है, तो अपने ये जैकेट और ब्लेजर्स उतार रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई ये क्या, कौन सा समर्थन है? भाई ये समर्थन ये है कि भैया एसी वेसी की ज़रूरत ना पड़े, थोड़ा कपड़े हल्के पहने ताकि हमें एसी ना चलाना पड़े स्टूडियो में और बिजली की बचत हो। मेरे दोस्तों, यूएई का बुरा हाल ज़्यादा है। हुर्मुज़ पूरी तरह से बंद होने की वजह से यूएई का ऑयल प्रोडक्शन आधे से कम हो गया है। उधर कतर ने कहा है कि ईरान से डिप्लोमेसी बातचीत पॉसिबल है, बस ईरान अपने हमले बंद कर दे। ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा पता है? अभी कहा है, आप पहले ये देखिए, ईरान पर खौफनाक हमले हो रहे हैं, ईरान के लोग मारे जा रहे हैं, ईरान का ऐतिहासिक नुकसान हो रहा है। जैसे ही ट्रंप सोचता है अब जीत गया, तुरंत ईरान का बयान आता है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम इस जंग के लिए, लंबी जंग के लिए, जब तक लड़नी चाहिए और जब तक ये जंग चलेगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इसे कहते हैं करबला का शेर। और ये जो शेर बना पड़ा है, गुलाबी सुअर, ये है एप्स्टीन फाइल का कुत्ता, बस इसलिए उछल रहा है। और इसने जंग ही इजराइल के लिए शुरू की थी कि इजराइल भी खुश हो जाएगा और मेरी एप्स्टीन फाइल भी दब जाएंगी। ईरान के विदेश मंत्री यहां नहीं रुके, उन्होंने कहा यह जंग ऐसे खत्म होनी चाहिए कि दुश्मन जिंदगी भर के लिए सबक ले ले और कभी हमारी तरफ आंख उठाकर न देखे। और मुझे लगता है कि दुश्मन सबक सीख चुका है कि वो किस देश से पंगा लेकर बैठ गया है। اینکه ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند. و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند، فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند که در دفاع از خودش هیچ تردیدی نمیکنه و آمادگی داره که جنگ رو تا هر کجا که هست ادامه بده و به هر کجا که هست بکشه. इसी वीडियो में उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम जरा सा भी हेजिटेट नहीं करेंगे जवाबी कार्रवाई करने में और सामना करने में। हजरात लाइव दिखा दूं आपको, ये देखिए यूएई की फाइनेंशियल मार्केट। भाई जो रियल एस्टेट मार्केट है वो तो मैं 3 दिन से दिखा ही रहा था, अब टोटल फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल जमीन पर धड़ाम से आकर गिरी है। और पाकिस्तान का कोई याजूज माजूज जो वहां मकान फ्लैट बेचने का काम करता हो, इतर बेचने का काम करता हो, हजरात वो जो झूठ बहका रहे हैं उनके बहकाने में मत आइएगा। मेरे दोस्तों, हर कोई अमेरिका से मजे ले रहा है, कसम से खुदा की हर कोई मजे ले रहा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने सोचा था कि ईरान पर एक दिन में हम कंट्रोल पा लेंगे, उन्हें अपनी ताकत पर घमंड था। लेकिन अब मुझे यकीन है कि अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अमेरिका सोच रहा है और बात कर रहा है कि ईरान से उसका 400 किलोग्राम यूरेनियम ले लिया जाए, लेकिन ईरान बात ही नहीं कर रहा है। ये सिग्मा इसे कहते हैं भाई, इसे भाई कोई तोड़ नहीं है भाई ईरान का। अमेरिका के अखबारों को धमका रहा है 48 घंटे से ट्रंप कि मेरे खिलाफ मत लिखो, अमेरिका के खिलाफ मत लिखो, ईरान के सपोर्ट मत लिखो। लेकिन वो सपोर्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, जो है वो लिख रहे हैं। अब अमेरिका के अखबार ने बिना डरे फिर छाप दिया कि ये देखिए ईरान का झंडा इस्तेमाल किया है और दिखाया है कि बीच में जो है डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है और लिखा है बिहाइंड द कर्टेन ट्रंप्स एस्केलेशन ट्रैप। यानी अब ऐसी जंग में फंस चुका है डोनाल्ड ट्रंप कि वो इससे निकल नहीं पा रहा है, ईरान ने पूरी तरह से जकड़ लिया है। अगर कोई पेशाब पीने वाली कौम का व्यक्ति स्टेटस और व्हाट्सएप पे लगाता है स्टेटस, सिर्फ भारत का जहाज निकला है और अपने दम पर फाफा लेके, ना कहने वालों ने कहा था कि फाफा एक बार ईरान से बात कर लेंगे और इजराइल से और अमेरिका से, ये जंग रुक जाएगी। लेकिन फाफा को कई बार ये सब करना पड़ा, तब भी जंग नहीं रुकी, बल्कि करने के बाद सिर्फ टैंकर निकालने की इजाजत मिली, और वो भी सिर्फ भारत को नहीं। अब तक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, इन चारों देशों के टैंकरों को ईरान ने निकलने दिया है। उधर अभी कुछ देर पहले फिर से दुबई पर ईरान के हमले की पुष्टि हो रही है।
मेरे दोस्तों, ये रिपोर्ट भी आ रही है, ग्राफिकल रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि ईरान के हमले इस वक्त पिछले 5-6 दिनों में कम हुए हैं, हल्के हुए हैं, लेकिन स्टेबल नहीं है। ऐसा लग रहा है ईरान जानबूझ के हमले कम कर रहा है। यानी बीच में लास्ट में देखेंगे आप कि हमले थोड़े कम हुए हैं, फिर बीच में हमले बढ़े हैं और फिर अब कम हुए हैं। तो ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है वो ईरान जाने। IRGC ने कबूल किया है कि अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है UAE में, हमने उस पर हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की अलग फड़फड़ा रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस जंग की वजह से यूक्रेन के ऊपर से अमेरिका का ध्यान भटक रहा है और रूस के ऊपर से पाबंदी नहीं हटानी चाहिए। ईरान के अंदर बड़ा हमला हुआ है। मेरे पीछे एक तस्वीर चल रही है और उसको हमने सेंसर किया हुआ है। तस्वीर देखने के काबिल नहीं है। सिविलियंस के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं, जिसमें मलबे और बिल्डिंगों के मलबे के अंदर लोग फंसे हुए हैं, जिनको रेड क्रीसेंट के लोग निकाल रहे हैं। ईरान को एक बड़ा नुकसान ये हुआ, आपके सामने देखिए, इजराइल अमेरिका ने जारी की है तस्वीर, जिसमें क्लेम किया गया है, क्लेम क्या ये सच्ची बात है, इजराइल ने ईरान के एक स्पेस स्टेशन को पूरी तरह से उड़ा दिया है। उधर इजराइल पर भी दर्जनों मिसाइल आई हैं और दर्जनों मिसाइल को वो रोक नहीं पाया। कई मिसाइलें गिरी हैं, जिससे तेल अवीव और दूसरे इलाकों में तबाही मची है। بوم اسمع البوم لسه لا على الحمام على البيت وقع जर्मनी जो कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलता था, अब बोल रहा है। जर्मनी का फिर से एक बयान आया है अभी। जर्मनी ने ट्रंप से कहा है कि ये नेटो की जंग नहीं है जो नेटो इसमें कूदे, ये जंग तुम्हारी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ऐलान कर रही है कि हमने ईरान के 100 वेसल्स तबाह कर दिए हैं। अमेरिकी गवर्नमेंट ने खुद बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोप के कई सारे देशों से बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, बचा रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि कैसे भी कोई तो मदद के लिए आ जाए और कोई तो हुर्मुज में हमारा साथ देने के लिए आ जाए। यानी एक बात अब क्लियर हो गई है कि अंधभक्तों का फादरलैंड और दादरलैंड, दादा अरे ताऊ ट्रंप पूरी तरह से कमजोर है ईरान के आगे। उधर कतर के अंदर दोहा एयरवेज ने अपने जहाज़ों को लिमिटेड कर दिया है। बहुत कम फ्लाइट टेक ऑफ कर रही हैं, बहुत कम फ्लाइट्स उड़ रही हैं। और सऊदी अरब और इधर उधर जो लोग हैं वो भी प्लीज़ मेहरबानी करके आप अपनी फ्लाइट ऑनलाइन उसका स्टेटस चेक करके जाएं। उधर इटली की भी टट्टी निकल गई है। अब इटली ने भी कह दिया है कि हुर्मुज को खुलवाने के लिए बातचीत का ही रास्ता सही है। हजरात, अमेरिका ने ये जारी की है तस्वीर। IRGC का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था जो पहले ऐसा दिखता था। अमेरिका के हमले के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया है। मोहतरम हजरात, दुआ कीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी दादागिरी जब तक ना निकले तब तक ईरान बुरी तरह से इसे पीटता रहे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो रीलबाज और टिकटॉक ये पत्रकार हैं उनसे दूर रहिएगा, क्योंकि ये आपके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। जय हिंद।